हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ क्रिएशन। आज के इस वीडियो में हम 1 to 2 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल के फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अस्तर को अच्छे से फैला लिया है। ओपन साइड दूसरी तरफ रहेगी, फोल्डेड साइड हमारी तरफ रहेगी। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर 4 इंच और आर्म होल हमारा 5 इंच रहेगा। इसके बाद इस तरीके से हम लाइन को मिला लेंगे। फैब्रिक और अस्तर दोनों ही हमारा 1-1 मीटर का है। 1 मीटर में ये फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद 6 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। एक्चुअल साइज रहेगा 1 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस 1 इंच स्टिचिंग का जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हमारा 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम वेस्ट करेंगे। वेस्ट हमारा रहेगा 7 इंच पे। 7 इंच पे मार्क करके हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई 2 इंच रहेगी और उसकी लंबाई 2.5 इंच रहेगी। इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, मिला लेंगे इस तरीके से। नेक पे कोई भी डिज़ाइन नहीं करना है किसी भी तरीके का। और आर्म होल का शेप दे देंगे हम। इसके बाद नेक से हम इस तरीके से मार्क करेंगे और जो हमारा शोल्डर है उसके बीचों बीच इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे वेस्ट तक। इसके बाद हम नेक पार्ट को कट कर देंगे। जैसा आपने वीडियो में देखा है सेम उसी तरीके से हम नेक पार्ट को कट करके बाकी को कट कर लेंगे। और सेम ऐसे ही फ्रंट और ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो जाएगा। एज इट इज़ आपको कट करना है, कोई भी चेंजेस नहीं रखना है। और यह सेंटर पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से कट करने के बाद अब हम स्कर्ट की मार्किंग करेंगे। जो स्कर्ट की एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लेंगे। इसके बाद टोटल 13 इंच है मेन फैब्रिक, उससे 1.5 इंच कम 11 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा स्कर्ट का फ्रॉक का बॉटम जो पार्ट होता है स्कर्ट पार्ट, उसकी कटिंग हम कर रहे हैं। इस तरीके से इसे भी हम कट कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट है। ऐसे ही बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। चलिए अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने इसे 4 फोल्ड में अच्छे से फैला लिया है, रख लिया है। और सेम फ्रंट बैक एक साथ ही इसकी कटिंग होगी। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, वो फोल्डेड साइड जो है वो हमारी तरफ रहेगा। और इस तरीके से कपड़े को रखते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम फ्रॉक के स्कर्ट की कटिंग करेंगे। फ्रॉक के प्लीट्स पार्ट या गैदर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ है। बैक पार्ट भी सेम ऐसे ही हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो चुका है। चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये
अपर पार्ट है फ्रॉक का, इस तरीके से हम ये जो मिडिल पार्ट है फ्रॉक ब्लाउज का, इस तरीके से रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे सीधी तरफ से, इसके ऊपर भी एक सिलाई दे देंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बच्चे को कपड़ा चुभेगा भी नहीं। और इसके ऊपर से भी एक सिलाई हम दे देंगे। इससे इसकी स्टिचिंग भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और अब इसके चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। और इसके भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे निकाल देंगे। फ्रॉक बनकर बहुत अच्छा आया है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम जो फ्रॉक का जो साइड पार्ट है उसे स्टिच करेंगे। सेम फ्रंट और बैक दोनों ही सेम तरीके से कट होगा फ्रेंड, तो मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट ही दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे सीधी तरफ से। और इसके पहले सबसे पहले हम आर्म होल की स्टिचिंग को करेंगे। इस तरीके से अच्छे से गोलाई देते हुए हम इसका स्टिच कर लिया है मैंने इसे। इसके बाद इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसे उल्टी साइड हम फोल्ड कर देंगे। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे, अच्छे से शेप देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर से अच्छे से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये आर्म होल साइड की भी स्टिचिंग हो गई है। इसके बाद इससे भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इजी तरीके में आपको बना के दिखाया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सेम इसी पैटर्न में हमें दूसरी भी स्टिच कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड आर्म होल का और जो सेंटर पार्ट है तीनों बनकर रेडी हो गया है। और सेम ऐसे ही हमें बैक जो पार्ट है उसे भी सेम टू सेम स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही रेडी हो चुका है। इसे अब हम साइड कर लेंगे। यहाँ पे हम रिबन अटैच करेंगे। तो ये सबसे पहले अब हम रिबन कट कर लेते हैं। रिबन के लिए मैंने टोटल जो लंबाई है वो 18.5 इंच या आप 18 इंच ले सकते हैं। आप कम भी रिबन की साइज ले सकते हैं। और चौड़ाई 4.5 इंच है। इस तरीके से जो फर्स्ट साइड है, एक साइड हम स्टिच करते हुए बंद कर देंगे इसको। और इसके बाद हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। और इसका जो दूसरा फेस है उसे हम नहीं स्टिच करेंगे।
और इस तरीके से किसी भी स्टिक की हेल्प से आप इसे सीधा कर लीजिए। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधा कर लिया। और अच्छे से हम इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने 4 रिबन्स की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पे ही हम रिबन को अटैच करेंगे। 1 इंच का गैप देते हुए नीचे से 1 इंच छोड़ के हम रिबन की सिलाई करेंगे। और एक बार फिर उसके ऊपर से भी हम सिलाई कर लेंगे सीधा करके। इसे काफ़ी कपड़ा अच्छा और फिट बैठ जाता है। तो देखिए, सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड भी रिबन अटैच करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक दोनों ही मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम शोल्डर की जॉइंट करेंगे, शोल्डर का। इसके लिए इस तरीके से जो प्लेन फैब्रिक था उसे मैंने कट किया है। इसकी लंबाई 8 इंच रखी है और चौड़ाई 3 इंच है। और इसे भी अब हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी भी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे बताने का स्टाइल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो मैं श्योर कोशिश करूँगी कि और अच्छे से आपको समझा सकूँ। आपके फीडबैक से काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे। और इसे भी अब हम पिन की हेल्प से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा कर लिया है और आयरन कर देंगे हल्का सा। देखिए, अब यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए स्टिच करेंगे। इनकेस साइज छोटा या बड़ा हुआ तो ढीला टाइट हुआ तो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसमें शोल्डर में भी जॉइंट लगा लेंगे, 2-3 सिलाई देंगे जिससे यह काफ़ी मजबूत हो जाए। सेम ऐसे ही हम फ्रंट और बैक दोनों की ही सिलाई को करेंगे, स्टिच करेंगे दोनों ही। अब हम इसमें बैक भी जॉइंट कर लेंगे, बैक साइड भी 1 इंच का गैप देते हुए। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे साड़ी स्टाइल लहंगा की भी कटिंग और स्टिचिंग की है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं। और भी वीडियोस मैंने डाले हैं सिविंग रिलेटेड,
तो आप प्लीज़ जाके देखिए और वीडियोस कैसे लगे वो हमें कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही आगे आएंगे वीडियोस। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों को ही अटैच कर लिया है। अब हम फ्रॉक के स्कर्ट पार्ट की रेडी करेंगे। इस तरीके से पहले ही कट कर लिया था। अब हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स देते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक था उसकी जो चौड़ाई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, ऑलमोस्ट 1 मीटर तक थी। तो इसमें यह फ्रॉक बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से प्लेट्स देंगे और इसके बाद अब हम जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ हम अस्तर को स्टिच करेंगे। इसमें भी छोटे छोटे प्लेट्स दे देंगे, इससे फ्रॉक में काफ़ी बाउंस आएगा। जनरली अस्तर में प्लेट्स नहीं देते, बट इससे काफ़ी अच्छा बाउंस आएगा और बहुत ही प्यारा भी लगता है, तो इसीलिए मैंने प्लेट्स दिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट बन गया है, कोई भी झोल नहीं है। अब हम ऐसे ही बैक भी रेडी कर लेंगे, बैक पार्ट को भी, और सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक दोनों ही हमने रेडी कर लिया है और अब इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई दे देंगे। इस तरीके से प्लेट्स को अच्छे से बैठाते हुए हम इस पे भी एक सिलाई दे देंगे। इससे कपड़ा बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम दोनों को ही साइड की सिलाई देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मैंने छोड़ दिया है। इसे हम इस तरीके से इसका जो अस्तर पार्ट है उसकी भी नीचे से सिलाई कर देंगे हम, और सेम ऐसे ही फ्रॉक के बॉटम की सिलाई कर देंगे। और तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे ही ये बनकर रेडी हो गया है। फ्रॉक काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो इसमें हम बो अटैच करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था तो मैंने यह बो बना लिया है और इसे भी अब हम हाथ सिलाई के मदद से सिल लेंगे। यह बेबी का फ्रॉक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आगे आपको कैसा फ्रॉक या किस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस चाहिए वो भी मैं बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का फ्यूचर में वीडियोस चाहिए या किस तरीके का वीडियो मैं शूट करके दूं। और यह फ्रॉक कैसा लगा प्लीज़ बनाइए और हमें भी बताइए। वीडियोस और फोटो शेयर करिए। इस तरीके से बो की भी सिलाई हो गई है। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलना है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।